हम योग दर्शन सत्र शुरू करेंगे। भजन को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं हम। आशु जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आवाज बंद है आपकी। सेवार्थ योग आयुर्वेद एवं यज्ञ संस्थान और आर्य समाज मानसरोवर जयपुर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले एक भजन सुनते हैं। सादर निवेदन करूंगा आदरणीय आशु जी से। सभी को सादर नमस्ते। आपका माइक म्यूट है, आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं अनुकूल हो। जी नमस्ते नमस्ते। आवाज आ रही है सबको? जी हाँ जी हाँ, आ रही। जी। उस परमपिता परमात्मा की हमारे जीवन पर बड़ी अपार कृपा है और हम उसके उपकारों का किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में बदल कर उसको कुछ भी नहीं दे सकते। मंचों से, विद्वानों से, आचार्यों से हम यही सुनते हैं कि वेदों की आज्ञा पालन करके हम उसका पुत्र और पुत्री, जो हम उसको कहते हैं अपना पिता, उसकी आज्ञा पालन कर कर हम सुख को प्राप्त हो सकते हैं। तो हम ये विचार करें, भले ही हम वेदों की सारी आज्ञाओं का पालन करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, परंतु फिर भी वो मोक्ष में जो आनंद मिलेगा वो आत्मा को ही मिलेगा। ईश्वर का तो उपकार वैसे का वैसे हम पर चलता रहेगा। तो उसके उपकारों को कुछ पंक्तियों में, शब्दों में बांधकर कुछ बोलने का प्रयास मैं आपके सामने करता हूं। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता।
सीता दिलाता देता दिलाता, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, जो खाली था दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ, तेरा है, तेरा शुक्रिया है। तूने मेरे मालिक बहुत दे दिया है, तूने मेरे मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मेरे मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्र। हम करते हैं आज के योग दर्शन सत्र की कक्षा। सादर निवेदन मुनि अर्पिता जी से। नमस्ते जी। आइए परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का एक बार उच्चारण करते हैं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्वेषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
सबको सप्रेम सादर नमस्ते जी। आइए, बड़ा अच्छा भजन का श्रवण कर रहे थे। तो परमात्मा तो हर पल हमारी सहायता करता है, हमें बुद्धि देकर, ज्ञान देकर, विद्या देकर और अविद्या से हटाकर, हमें अविद्या से हटाकर और अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करके। अब ये हमने देखना है कि हमारा स्तर उस बात को समझ पाता है या नहीं। हमारे लगभग 1 वर्ष हो गया योग दर्शन की कक्षा चल रही है। तो इस कक्षा का उद्देश्य एक एक सूत्र को बड़ी गहराई से जानना नहीं है। इस कक्षा का उद्देश्य है कि जो साधक साधनारत हैं, उन्होंने अनेकों प्रवचन सुने हैं, अनेकों कक्षाओं में जाते हैं, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब वो साधना करना चाहते हैं, तो साधना करते हुए उनके मार्ग में क्या व्यवधान उपस्थित हो रहे हैं, वो जो ईश्वर को साधना में साक्षात्कार करना चाहते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे, वहां तक की स्थिति क्यों नहीं बन पा रही। ऐसा आवश्यक नहीं है कि जब तक कोई साधक सारे ग्रंथों को नहीं पढ़ेगा तब तक कोई ईश्वर को नहीं जान पाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो महर्षि पतंजलि का हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं, जो पूज्य महाराज सतपति महाराज जी ने लिखा है इसे बहुत सुंदर भाषा में, सरल भाषा में। तो हमने पिछली बार पढ़ा था प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना भी हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसको थोड़ा सा संकेत मात्र जानकर फिर आगे पढ़ेंगे कि जब कोई एक साधक अपनी स्थिति को कुछ अंश में ऊपर ले जाता है और फिर उसके समक्ष ऐसे समाज की तरफ से, परिवार की तरफ से या अन्य लोगों के तरफ से विषय वस्तुओं के द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जिन दुर्गुणों को, दोषों को उसने दग्ध बीज किया है, या भी दग्ध बीज नहीं, वो छोड़ने का प्रयास किया है, वो पुनः ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि फिर से उन दोषों का प्रयोग करे। मान लो एक साधक ने सत्य बोलने का निर्णय किया। अब उसने विचार कर लिया, संकल्प ले लिया कि मैं किसी भी स्थिति में सत्य नहीं बोलूंगा। अब उसके समक्ष ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि असत्य बोलने से उसे बहुत सा लाभ दिख रहा है और सत्य बोलने से लाभ नहीं दिख रहा। तो ऐसी परिस्थिति में वो साधक फंस जाता है। अब मैं क्या करूं? एक केवल जिह्वा को हिलाने से असत्य का साथ देना है, उससे मुझे आर्थिक रूप से बहुत अच्छा लाभ हो जाएगा। तो उस समय वो क्या करे? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रतिपक्ष भावना, कि वो अपने मन में विचार करें कि जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों के फलस्वरूप इस मनुष्य योनि में आकर भी मैं ईश्वर की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं कर रहा था, ऐसा समझे। और बड़ी कठिनता से कुछ अच्छे कर्मों का उदय हुआ, तो मुझे अच्छे गुरुजन प्राप्त हुए, मुझे ग्रंथ प्राप्त हुए, मेरी इंद्रियां सकुशल थी कि उन इंद्रियों से मैंने ये सब ज्ञान प्राप्त किया। अब उस ज्ञान को प्राप्त करके जो मेरी स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति से यदि मैं इस सत्य का साथ दूंगा तो फिर नीचे गिर जाऊंगा। बड़ी कठिनता से मैंने अपने आप को इस सत्य को जानकर मैंने अपनी स्थिति को ऊंचा किया है। तो जब वो प्रतिपक्ष भावना देखता है कि ये भी थोड़े से लालच के कारण, थोड़े से धन की प्राप्ति, थोड़ी सी ऐषणाओं की प्राप्ति के लिए क्या मैं अपनी स्थिति से नीचे गिर जाऊं, तो उसे बात समझ आती है कि नहीं ऐसा करना। ये प्रतिपक्ष भावना। तो प्रतिपक्ष भावना के लिए हम अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। साधन पाद का 34वां सूत्र है। अब इसमें कुछ वितर्क बताए हैं। वितर्क मतलब बाधाएं, यही मंत्र है क्या था? हर मंत्र का जी नहीं, वो हो गया था, वो आपको समझा दिया था कि संसार में लोग उल्लू की तरह, बता दिया था, उल्लू की तरह, श्रृगाल की तरह, तो इन लोगों को देखकर उससे अपने आप को बचाना चाहिए। तो इसको पढ़ लेना आसानी है ये। तो हम जो वितर्क है, वितर्क मतलब बाधाएं, कि जो ये प्रतिपक्ष भावना है, उस प्रतिपक्ष भावना की स्थिति को उत्पन्न करते हुए भी बहुत सारी बाधाएं हैं।
जैसे अभी एक उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति ने ये निर्णय लिया कि मैं सत्य पर ही अपना जीवन व्यतीत करूंगा। अब उसके सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई असत्य बोलने की, ऐसा कोई आलंबन उपस्थित हुआ कि यदि वो असत्य बोलता है तो उसे कुछ लाभ संसारिक दिखाई दे रहा है, यद्यपि वो साधक धर्मात्मा संसार के लाभों से परे है, फिर भी ऐसी स्थिति बन जाती है। ऐसा हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं, सांख्य दर्शन में बहुत से उदाहरण है कि इस संसार की असारता को देखकर संन्यास ले लिया, संन्यास लेकर अलग जंगल में जाकर कुटिया बनाकर रहने लगे। अचानक ही जब एक नदी में मछली के परिवार को आगे पीछे घूमते हुए और बड़ी कुछ क्रीड़ाएं करते हुए देखा, प्रसन्न भाव देखा, तो उस साधु के मन में आया कि मुझे तो विवाह करना चाहिए था, मैं विवाह करता, मेरे बच्चे होते, मैं देखो इसी प्रकार आनंद लेता जैसे मछलियों के बच्चे पीछे पीछे घूम रहे हैं। अब तो इतनी ऊंची स्थिति में जाकर फिर वो नीचे गिर गए। तो महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छे विचार बताए हैं कि हम प्रतिपक्ष भावना में आने वाले विघ्नों को भी कैसे रोकें। ऐसी स्थिति हम सबकी बनती रहती है, यद्यपि हमारी आध्यात्मिक स्थिति बहुत ऊंची नहीं है, लेकिन जितने भी आध्यात्मिकता को आपने प्राप्त किया वो स्टिल नहीं है, वो क्या कहेंगे स्थिर नहीं है, वो अप डाउन होती रहती है समाज के विचारों के साथ। कभी कोई हमें किसी कारणवश क्रोध दिलवा देता है तो हमें क्रोध आ जाता है, हम क्रोधित होकर उसे अपशब्द कह बैठते हैं। तो इस स्थिति में हम अपने आप को कैसे बचाएं, इस संबंध में हमारा अगला सूत्र है 34वां सूत्र। साधन पाद का 34वां सूत्र 183 पृष्ठ संख्या है। वितर्का हिंसादयः कृत कारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा दुख ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। थोड़ा सूत्र बड़ा है और इसमें अर्थ भी थोड़ा गहरा है, तो अभी इसको पढ़ते हैं, फिर आपको मैं बताती हूँ कि हमें कितने अर्थ को लेना है। हमें सारे अर्थ को नहीं ध्यान देना, हमें अपने आवश्यकता के अनुसार उस अर्थ को हमने उसका चुनाव करके अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। क्या? वितर्काहा, वितर्क हैं, हिंसा आदयः, हिंसा आदि, हिंसा आदि वितर्क है जो जो हम समाज में भी देखते हैं, हम अष्टांग योग में भी पढ़ते हैं कि ये बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, अष्टांग योग का हम पालन करें, है ना। तो उनका जो पालन करना उससे जो विपरीत है, जैसे कहा कि अहिंसा होनी चाहिए, हिंसा ना हो, तो वो जो उसका प्रतिपक्ष है ना, दूसरा पक्ष, जैसे सत्य है हिंसा है, जैसे यम और नियमों में जैसे हिंसा सत्य अस्त्य, सत्य अस्त्य और ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, हाँ ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है। तो इसके विपरीत जो बातें हैं वो है वितर्क, जो सत्य नहीं असत्य है, अहिंसा है। अहिंसा तो हमें करनी चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, लेकिन जब सत्य के पालन ना करके हम असत्य का साथ देते हैं, हम अहिंसा ना करके हिंसा का साथ देते हैं, अपरिग्रह ना करके परिग्रह करते हैं, तो ये सब हमारे मार्ग में बाधाएं हैं। यम नियमों के विरोधी भाव, ठीक है ना, यम नियमों के जो विरोधी है वो सब हमारे समक्ष बाधाएं हैं। या कि कुछ ऐसे दोष जो हम सीधा सीधा हम करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम में तो हमारी पड़ी हुई बच्चे को कह देते हैं कि बेटा वो चीज उठा लो, बच्चा बोल रहा है कि हमारी नहीं, हम कहते नहीं उठा लो कोई बात नहीं, तो हमने दूसरे से करवाया और फिर समर्थन किया
अर्थात यदि कोई व्यक्ति उस वस्तु को उठा रहा है और वो पूछ रहा है कि ये वस्तु उठा लूं, आपकी है, तुम कहते नहीं नहीं हमारी नहीं है, हाँ ले जाओ, तुम ले जाओ, ये हमारी तो नहीं है लेकिन तुम ले जाओ। जब हमारी नहीं है तो हमें अधिकार है क्या ये कहने का कि तुम ले जाओ? तुम ये 3 प्रकार से हमें दोष है ना, ये दोष हम अक्सर करते हैं। और यदि हम इस प्रकार के दोष करेंगे तो हम साधक थोड़े ना है, हम साधना थोड़ी कर पाएंगे। ये तीनों ही दोष हैं और इन दोषों का हमें दंड मिलेगा। देखिए, जो व्यक्ति जितना जितना दोष करता है, इस सूत्र में ये बताएंगे कि जो व्यक्ति जितना दोष करता है, अब जो दोष हम स्वयं कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा दोष हुआ। हम बुद्धिमान हैं, ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हमें इस दोष से दूर रहना चाहिए। हम खुद चोरी कर रहे हैं, ये बड़ा दोष है। हम किसी से करवा रहे हैं, ये जो हमने खुद किया उससे कम दोष है। और फिर हम किसी का अनुमोदन कर रहे हैं, ये उससे थोड़ा कम दोष है। तो ये जो हमें दोष हैं, इनके अनुसार ही हमें दंड मिलेगा। जितना जितना कर्म उतना उतना दंड, जितना जितना हमने बुरे कर्म किए उतना उतना हमें दुख रूप में फल मिलेगा। इतना ही नहीं, जितने जितने हमने पुण्य कर्म किए, जिस जिस अंश में किए, हमने पुण्य कर्मों को जिस जिस अंश में किया उतने उतने अंश में हमें उन पुण्य कर्मों का फल मिलेगा। सुख के रूप में उतना उतना सुख मिलेगा। यदि ऐसा ना होता, हम कहते हैं कि हम सुख की इच्छा से कोई कार्य कर रहे हैं, सब व्यक्ति सुख चाहते हैं, तो इन सब का सुख एक जैसा होता। एक जैसा सुख तो नहीं है, परिवार में भी एक जैसा सुख नहीं है। एक वस्तु से हमें सुख मिल रहा है, दूसरे को दुख हो रहा है। घरों में हम एसी लगाते हैं, बड़ी एक संपन्नता का प्रतीक है कि हमारे पास धन है, हम बिल भर सकते हैं, हमने हर कमरे में एसी लगाया हुआ है। अब वो एसी बच्चों को बड़ा सुहा रहा है। कोई वृद्ध व्यक्ति हो, कहते हैं भाई इसको बंद करो, वो कहते हैं माता जी हमने तो सुख भी अलग अलग मात्रा में हमें प्राप्त होता है। सुख के साधन होते हुए भी हम उन सुख को अलग अलग स्तर से प्राप्त करते हैं। क्यों? जैसा हमने किसी को दुख दिया हुआ है वैसा ही हमें दुख मिलेगा, और जैसा हमने किसी को सुख दिया है वैसा ही हमें सुख मिलेगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो कृत कारित अनुमोदिताः, लोभ क्रोध मोह कारण वाले, लोभ क्रोध और मोह के कारण से ही हम इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं। क्योंकि हमें किसी ना किसी चीज की आवश्यकता है, हम लोभ कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, कामनाएं पूरी हो रही हैं, क्रोधवश कर रहे हैं, ये कारण बता दिए। मंद मध्य और तीव्र भेद वाले दुख अज्ञान अनंत फलाह। अभी इसके ये 3 प्रकार के फल हैं, मंद मध्य और तीव्र। यानी कि जैसा हम कर्म करेंगे, यदि हमने कम बुरा कर्म किया तो उसका फल भी हमें मंद मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा। थोड़ा सा ज्यादा किया तो उसका मध्य श्रेणी में मिलेगा, और बहुत ज्यादा किया तो फिर हमें बहुत ज्यादा दुख मिलेगा। ये श्रेणियां बता दी उसकी। अत्यधिक दुख और अत्यधिक अज्ञान फल वाले इति, इस प्रकार प्रतिपक्ष भावनम, प्रतिपक्ष का विचार करें, अर्थात दूर रहने का प्रयत्न करें। तो उन्होंने बता दिया कि इन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। हम जितना हम ऐसा सोचे कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी तो बात है, थोड़ा सा यदि हम किसी को कष्ट दे देंगे, कोई ना इतना ही हमें मिल जाएगा बस। अब हम इस सूत्र से ऐसा विचार करते हैं कि यदि हमें किसी ने कोई कष्ट दिया है तो उस कष्ट का क्या हमें प्रतिकार करना चाहिए, यानी कि बदला लेना चाहिए। साधक को तो नहीं लेना चाहिए, यदि उसे साधना करनी है। संसार के लोगों को लेना चाहिए, वो ले भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन यदि साधक ऐसा विचार कर ले कि उस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया है और मैं शास्त्र में पढ़ता हूं कि यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए, तो मैं भी उसका अपमान करूंगा, तो उसकी जो साधना की स्थिति है वो उसकी नीचे हो जाएगी। कितनी नीचे होगी? ये 3 श्रेणियां बता दी कि जितना जितना हम इनका प्रयोग करेंगे उतना उतना हमें दंड के रूप में फल प्राप्त होगा। सूत्रार्थ, यम नियम के विरोधी भाव वितर्क कहलाते हैं, जो कि स्वयं किए हुए, दूसरों से करवाए हुए,
और अनुमोदन किए हुए 3 प्रकार के होते हैं। ये तीनों ही लोभ, क्रोध और मोह कारण वाले होते हैं। ये तीनों को जब हम करते हैं तो उसके पीछे कारण होता है लोभ, मोह, मूढ़ता और क्रोध। मृदु, मध्य और अधिमात्र भेद वाले होते हैं। इनका फल अत्यधिक दुख और अत्यधिक अज्ञान होता है। अत्यधिक दुख किसको मिलता है? जितना ज्यादा अज्ञान है। और सुख किसे प्राप्त होता है? जितना अधिक ज्ञान है। और वो ज्ञान केवल ज्ञान होने मात्र से सुख नहीं होता, उस ज्ञान को हमने अपने जीवन में अपनाया कितना हुआ है, धारण कितना किया हुआ है। मात्र यदि शाब्दिक ज्ञान है तो उससे भी सुख तो मिलेगा, ऐसा नहीं है सुख नहीं मिलेगा। उन लोगों की अपेक्षा से जिनको शाब्दिक ज्ञान भी नहीं है, उन लोगों की अपेक्षा से सुख मिलेगा। लेकिन हम ऐसा सोचे कि हमने तो 10 शास्त्र पढ़ लिए, जितने शास्त्र पढ़ लिए उतना हमें सुख प्राप्त हो, आचरण में नहीं है, तब सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम जितना जितना हमें सुख प्राप्त हो रहा है या सुख प्राप्ति की इच्छा है, तो उतना उतना हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन अर्थात ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और परमात्मा के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। इस प्रकार प्रतिपक्ष का विचार कर इनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे वितर्कों के विषय में प्रतिपक्ष भावना को किस प्रकार से जाना जा सकता है? वितर्कों में से हिंसा के विषय में इस प्रकार से समझना चाहिए कि हिंसा 3 प्रकार की है। अब उन्होंने 3 बातें बता दी थी। क्या बताई थी? यहाँ पर 3 बातें बताई, मंद, मध्य और तीव्र। और ऊपर बताई हिंसा। तो हिंसा 3 प्रकार के, मंद है, मध्य है और तीव्र है। ठीक है, अब इसको 3 प्रकार की और लगा लो, इसमें काम, क्रोध और लोभ में। तो इन्होंने एक ऐसा, यदि कैटलॉग बनाएंगे तो आप हिंसा लिखेंगे, हिंसा 3 प्रकार की है। फिर एक प्रकार में 3 प्रकार हो गए हिंसा, हिंसा के 3 भाग हो गए, लोभ हो गया, क्रोध हो गया और मोह हो गया। फिर मध्यम में भी ये 3 हो गए। तो ऐसे ऐसे करते करते ये 81 प्रकार की ये हिंसा होती है। ठीक है, इसको यदि अब मैं आपसे ये निवेदन कर रही हूं कि इन 81 प्रकार की हिंसा को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, उसके में जरूरत नहीं। मुख्य बात को समझ लीजिए कि प्रतिपक्ष भावना से हम अपनी स्थिति को स्टेबल रख सकते हैं। ये समझकर, ये ज्ञान प्राप्त करके, ईश्वर से ये प्रार्थना करके कि जन्म जन्मांतरों के पता नहीं कैसे कैसे कुकर्मों से, अच्छे कर्मों से मुझे ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई, और इस मनुष्य योनि में आकर जो बुरे कर्म थे उनके कारण मुझे दुख प्राप्त हुआ, और सुख दुख का मिला जुला ये जीवन चल रहा था। इसमें परम पिता परमात्मा ने बड़े अच्छे कर्मों के फलस्वरूप, अच्छे गुरुजनों के, आचार्यों के सानिध्य से, अच्छे शास्त्रों के सानिध्य से आज मेरी ये स्थिति बन गई। अब मैं पुनः उन जन्म जन्मांतरों के किए गए कुकर्मों वाली स्थिति का फल भोगने के लिए नीचे ना गिरूं। बस इस सूत्र से ये समझना है कि बड़े कठिनता से आज मैं थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर पाया हूं। उस ज्ञान का तात्पर्य है कि मैं अपने जीवन में, अपने जीवन के आचरण को सुधारूं, अपना कल्याण करूं, अपना मंगल करूं और दूसरों का कल्याण करूं। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। इसी मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये सीढ़ियां हैं। इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते जब निष्काम कर्म करना व्यक्ति प्रारंभ कर देगा, तो फिर व्यक्ति जो लक्ष्य को पाना चाहता है उस तरफ उसका, वो अर्जुन की आंख की भांति बस एक ही लक्ष्य है। फिर ये मार्ग में भटकाव नहीं होगा, फिर वो उस लक्ष्य की तरफ सीधा बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, हिंसा करने वाले के जो विचार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला नियम, एक ही प्राणी, मछली की हिंसा करूंगा। अब कोई व्यक्ति एक प्राणी को मारकर खाता है और दूसरा व्यक्ति कई प्राणियों को मारकर खा जाता है या कई प्राणियों का मांस खाता है। तो जब वो इकट्ठे मित्र बैठते हैं तो ये जो एक प्राणी को मारकर खाता है वो ये अनुभव करवाना चाहता है कि मैं हिंसा थोड़ी ना करता हूं, मैंने तो कभी किसी प्राणी को नहीं मारा। हाँ, खा लेता हूं, मैं खा लेता हूं लेकिन मारता नहीं हूं।
अरे कभी मारना भी पड़े तो बस मछली वछली ले ली, छोटी मोटी खा ली, उसमें तो कोई खास फर्क नहीं। तुम तो बहुत कुछ खा जाते हो, तुम तो गाय नहीं छोड़ते, सूअर नहीं छोड़ते और पता नहीं क्या क्या खा जाते हो। तो मैं ठीक हूं तुमसे? तो वो ठीक नहीं है, वो भी क्या कर रहा है, हिंसा कर रहा है। ऐसा यदि कोई हो तो ऐसा, आगे सुनिए विकल्प, मछली या बकरी किसी एक की हिंसा करूंगा। अब उसके सामने विकल्प है तो कह रहे कि नहीं, एक ही को मारूंगा। एक को मारना मारना नहीं होता, मैं कुछ दोनों को थोड़ी मार के खा रहा हूं, एक को ही तो मारे, कोई बात नहीं। तीसरा समुच्चय, जो भी प्राणी मिले उसकी हिंसा करूंगा। अब वो अपने आप व्यक्ति, जैसे हम भी क्या करते हैं, हम जब हमारे समक्ष कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है कि जो अज्ञानी है, अविद्या से ग्रस्त है, यानी कि वो ज्यादा विद्या से ग्रस्त है, हम कम है, तो हम मान लो हम में अविद्या मान लो 95% है, उसमें 99% है, तो 95% वाला व्यक्ति अपने आप को बड़ा महान समझता है। अरे मैं तो ये जानता हूं कि ये मूर्ति में ईश्वर नहीं है, ये तो जानता ही नहीं। मुझे तो पता है कि मांस नहीं खाना चाहिए, ये देखो ये मांस बना बनाकर अपने परिवार वालों को देते हैं, देखो मैं कितना महान हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं, इससे मैं अच्छा हूं। ऐसा नहीं है, उसमें विद्या है, उसमें भी अविद्या भी है और उसमें ज्ञान भी है, उससे अधिक आप में तो आप में हो सकती है, लेकिन आप ये सोचे कि मैं सब कुछ जान गया, अब बस मैं मोक्ष की तैयारी है और मैं मोक्ष में चला गया, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर शास्त्र कह रहा है कि हम यदि एक दूसरे से कंपेयर करके उसके दोष और अपने दोष, हम में 50 दोष है, उसमें 60 दोष है, तो हम कहते हैं कि वही दोषी है। हमें तो 50 है भाई, उसमें 60 दोष है, बताओ वो कैसे जीवन जी रहा है? ऐसी बात नहीं है। 50 दोष भी, एक हम बात कर रहे हैं कि 50 दोष वाला कम दोषी हुआ तो उसे दुख रूप में कम दंड मिल जाएगा। 60 जिनमें अज्ञानता है 60%, तो ज्यादा दोषी है तो वो ज्यादा दंड भोगेगा। लेकिन ये नहीं है कि 50 वाला बिल्कुल दोषी नहीं है, ऐसा नहीं है। इस प्रकार असंख्य प्राणी होने के कारण हिंसा असंख्य प्रकार की हो सकती है। यहाँ पर हमें 81 प्रकार की बता दी, एक हिंसा की बात बताई है। और यदि आप सारे अष्टांग योग के सारे आप यम और नियमों के 10 पदार्थों को लेंगे और 10 के साथ अभी आप अधिमात्रा, मध्यम और मंद, ये तीनों को जोड़ेंगे, तो ये जोड़ते जोड़ते और फिर इनको लोभ मोह क्रोध के साथ जोड़ेंगे तो 81 प्रकार बन जाएंगे। इसी प्रकार से असत्य आदि के विषय में भी जानना चाहिए। योगाभ्यासी को इन वितर्कों के विषय में इस प्रकार से विचार करना चाहिए कि यदि मैं इन वितर्कों के अनुसार आचरण करूंगा तो इनका फल पशु पक्षी कीट पतंग आदि विविध योनियों में दीर्घ काल पर्यंत अज्ञान में रहकर महादुख भोगना पड़ेगा। ये प्रतिपक्ष भावना है। यदि व्यक्ति ऐसा विचार कर लेवे कि यदि मैं इस प्रकार से हिंसा करूंगा, इस प्रकार से क्रोध करूंगा, इस प्रकार से यमों का पालन नहीं करूंगा, तो फिर ये जो योनियों में मैं देख रहा हूं इन योनियों में मैं भी जाऊंगा। तो ऐसा यदि वो प्रतिपक्ष अर्थात वो अपना परिणाम देख लेवे, वो अपना ये परिणाम जान जावे कि यदि मैं गलत कार्य करूंगा तो उसका परिणाम ये है, तो वो प्रतिपक्ष भावना से क्या तात्पर्य, फिर वो ऐसा करने से बाज आ जाएगा, वो रुक जाएगा। महादुख भोगना पड़ेगा। इस प्रकार प्रतिपक्ष भावना के विचारों से हिंसा आदि दुष्ट कर्मों से योगी बच जाता है। अहिंसा आदि कर्मों को शुभ और हिंसा आदि कर्मों को अशुभ कहा है। ठीक है, जो अहिंसा आदि कर्म है वो शुभ कर्म है और हिंसा करना अशुभ कर्म है। इसलिए अशुभ और शुभ कर्मों का निर्णय करना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी कर्म को शुभ कहता है तो दूसरा व्यक्ति उसी कर्म को शुभ कहता है। इस प्रकार से प्रमाणों से शुभ अशुभ का निर्णय कर लेना चाहिए। इसके बिना हिंसा आदि का पालन और हिंसा आदि का परित्याग नहीं हो सकता। जो कर्म प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण से सबके लिए सुख प्रसिद्ध हो वह शुभ कर्म है, और जो कर्म सबके लिए दुख प्रसिद्ध हो वह अशुभ कर्म है। अब देखिए बड़ी अच्छी बात कह दी कि ये जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो केवल मछली खाता हूं, तुम सारा कुछ खा जाते हो, तो फिर मैं तो अहिंसक हुआ, तुम हिंसावादी हो, ऐसा नहीं है। तो जो कार्य शुभ कर्म हम किसे कहेंगे, देखिए बड़ी अच्छी परिभाषा बता दी इसकी कि प्रमाणों से शुभ अशुभ का निर्णय करना चाहिए। इसके बिना हिंसा आदि का पालन, हिंसा आदि का जो कर्म
प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण से सबके लिए सुखप्रद सिद्ध हों। फिर सुनिए, जो कर्म प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा, चाहे वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है या शब्द प्रमाण है, इनके द्वारा सबके लिए सुखप्रद सिद्ध हों, बस वो शुभ कर्म है। अब आप अपने अपने कर्मों को घटाकर देख लें, प्रमाणिक रूप से देख लें कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं क्या वो सबके लिए सुखप्रद है। यदि मैं हिंसा कर रहा हूं किसी प्राणी की, तो अपनी जीवा के स्वाद के लिए, वो किसको सुख दे रहा है? ना तो जिसको मारा जा रहा है उसको सुख मिल रहा है, ना समाज का कोई कल्याण हो रहा है। बस मेरी ये जो तृष्णा है, मेरी जो रसास्वादन है, बस उसको रस मिलेगा। तो इसका मतलब ये शुभ कर्म नहीं है। तो जो कर्म प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की कसौटी पर खरे उतरते हैं वो शुभ कर्म है, और जो कर्म प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के अनुसार नहीं है वो अशुभ कर्म है। तो ऐसा विचार करके हमें कर्म करते हुए इस बात का अच्छे प्रकार से प्रमाणों पर उसको कस लेना चाहिए। हम यदि कोई कर्म कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही है कि शुभ कर्म है या शुभ कर्म है, तो उसको देख लो, उनको प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा, शब्द प्रमाण अर्थात वेदों को पढ़ के देख लो, क्या वेदों में बात लिखी हुई है? वेदों में नहीं लिखी हुई, शब्द प्रमाण नहीं है, तो फिर ये बात, ये अशुभ कर्म है। तो शुभ और अशुभ कर्मों को कभी कभी लोग अपनी डेढ़ बुद्धि से एक कर देते हैं। वो कहते नहीं नहीं, ये तो अच्छा कर्म ही तो है, अच्छा काम कर रहे हैं हम। तो अच्छा काम कैसे है वो, उसका पहले निर्णय करो, फिर शुभ कर्म करो। क्योंकि ये निश्चित हो गया कि जो जो व्यक्ति शुभ कर्म करेगा उसे सुख आदि, सुख और सुख के साधन प्राप्त होंगे। ये पक्की बात है, निश्चित। जितना जितना शुभ कर्म करेगा उतने उतना उसे सुख मिलेगा, और जितना जितना वो अशुभ कर्म करेगा उतना उतना उसे दुख प्राप्त होगा। अब शुभ अशुभ कर्म की हम उसके परिणाम को तो समझ गए कि जितना जो जैसा कर्म करेगा उसे उतना ही वैसा फल मिलेगा। लेकिन ये शुभ कर्म और अशुभ कर्म है क्या, उसको कैसे समझे? हमें तो लगता है कि हम शुभ कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छे हैं या नहीं, तो इसको जो प्रत्यक्ष प्रमाण आदि है उनकी कसौटी पर कसकर देख लो, शब्द प्रमाण से पूछ लो, वेदों को पढ़ के देख लो, आर्ष ग्रंथों को पढ़ के देख लो, जैसा जैसा वो कहते हैं वो शुभ कर्म है, और जिन कर्मों को करने का निषेध किया है वो अशुभ कर्म है। तो यदि हम निषेधात्मक कर्मों को करेंगे हमें दुख और दुख के साधन प्राप्त हो, कोई रोक नहीं सकता उससे, क्योंकि कर्म फल हम अपने आप तो अपने को दे नहीं सकते। कर्म फल दाता तो वही परमात्मा है, वही परमात्मा हमें कर्मों का फल देगा। तो वो देख रहा है कि हम शुभ कर्म कर रहे हैं या अशुभ कर्म कर रहे हैं, नहीं पता तो उसी ने हमें, उसी परमात्मा ने जो हमारे कर्मों का निर्णय करेगा, उसी ने हमें एक बुकलेट दे रखी है, उसको पढ़ के देख लो ये शुभ कर्म है या अशुभ कर्म है। उससे भिन्न कोई किसी का संविधान नहीं चलेगा, कोई किसी के विचार नहीं चलेंगे। हम ऐसा चाहते हैं, हमें ऐसा लग रहा है, आपको तो बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन शब्द प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, उसके आधार पर यदि आप कर्म करेंगे तो वही शुभ कर्म होंगे। ठीक है जी, अशुभ कर्म पता लग गया। इसको यूं भी कह सकते हैं कि जिस कार्य को करने का आदेश ईश्वर ने दिया है वह शुभ कर्म है, एक ही बात है। शब्द प्रमाण और आदेश एक ही बात है। और जिस कर्म का ईश्वर ने निषेध किया वह शुभ कर्म है। ईश्वर का निर्णय अंतिम इसलिए माना जाता है कि वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, आनंद स्वरूप होने से अन्याय कभी भी नहीं करता। तो परमात्मा न्यायकारी है, उसने हमें कर्मों का फल देना है और उसी ने बता भी दिया। हम परमात्मा को शायद कभी अन्यायकारी कह भी देते, ये प्रभु हमें तो पता ही नहीं था, हम जानते नहीं थे कि ये वाला किया गया कर्म शुभ है या शुभ है। उस ईश्वर ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, हम ईश्वर पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है। जो व्यक्ति इस स्थान तक पहुंच गया, जो शास्त्रों को पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, सुन रहा है, सुना रहा है, वो यदि कहे कि हमें तो पता नहीं था, ईश्वर नहीं मानेगा आपकी बात। आपको नहीं पता तो पता करो, शास्त्र पढ़ो, गुरुजनों के समीप जाओ, उनसे पूछो कि हम अपने जीवन को कैसे चलाएं। हम तो इनको शुभ कर्म समझ के कर रहे हैं, क्या ये शुभ कर्म है? तो गुरुजन बताएंगे आपको। आपको वेद नहीं पढ़ने आता तो गुरुजन बताएंगे। तो परम पिता परमात्मा कभी अन्याय नहीं करता, क्योंकि वो सर्वज्ञ है,
सर्वशक्तिमान है, वो हमें एक एक पल देख रहा है। वो एक देशीय नहीं है कि एक स्थान पर बैठा हुआ है, कोई टीम वर्क है उसका, टीम वाले कोई गड़बड़ कर देंगे, किसी के शुभ कर्मों को अशुभ कर्म में लिख देंगे। वो स्वयं स्वयं उपस्थित होकर हमारे कर्मों को देखता है, इसलिए कहीं भी अन्याय की गुंजाइश नहीं है कि हम ये समझे कि परमात्मा हमारे साथ अन्याय ना कर दे। हम ये कर्म कर रहे थे अंदर बैठ के, दरवाजा भी बंद था, हम ये बड़े अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम तो यज्ञ कर रहे हैं, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, अब ईश्वर देख रहा है ना हमें, हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, देख रहा है ना, वो सब देख रहा है। अच्छे कर्मों को भी देख रहा है, बुरे कर्मों को भी देख रहा है, क्योंकि उसे आपको फल देना है, इसलिए वो सब कर्मों को देख रहा है। ईश्वर ने वेद में उपदेश किया है कि सभी प्राणी परस्पर मित्रता का व्यवहार करें, असत्य का परित्याग और सत्य का आचरण करें। उपरोक्त कर्म सबके लिए हितकारी होने से शुभ कर्म है, इसके विपरीत अशुभ कर्म है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि ईश्वर शुभ कर्मों का सुख फल और शुभ कर्मों का दुख फल अवश्य ही देता है, तो वह अशुभ कर्मों को छोड़कर शुभ कर्मों को अवश्य ही करता है। जब देखो, अब किसी को पता नहीं, कोई व्यक्ति अवैदिक है, अवैदिक मतलब वैदिक धर्म को, वैदिक सिद्धांतों को समझ नहीं पा रहा, समझता नहीं वो। अब वो ईश्वर को एक स्थान पर समझकर प्रतिमा के रूप में पूरी श्रद्धा से भावना से वो कार्य कर रहा है, और वो तो कह रहा है कि मैं शुभ कर्म कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर्म कर रहा हूँ, लेकिन है नहीं वो अच्छा कर्म, शुभ कर्म है नहीं। तो फिर उसको दंड मिलेगा या क्या उसको सुख मिलेगा? सुख नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो जो वस्तु जैसी है नहीं उसको वैसी वस्तु समझ रहा है। ये पेन है, बुद्धिमत्ता तो ये है कि इसको पेन नहीं समझा जाए। अब इसको कोई अविद्या से, ज्ञान से ये कहे कि जी नहीं ये तो गिलास है, तो बताओ दंड मिलेगा ना? कैसे मिलेगा? किसको गिलास समझ के वो इसमें पानी डालना चाहे तो डल जाएगा क्या? नहीं डलेगा। इसको वो चेतन समझे। कोई व्यक्ति ये समझे कि पेन है अपने आप कोई कार्य कर सकता है, वो ये नहीं जानता, वो इस संबंध में अज्ञानी है, वो ये नहीं समझ पा रहा कि जड़ चेतन में क्या अंतर है। वो कह रहे ये चेतन है, अर्थात ये जड़ होते हुए वो उससे चेतन समझ रहा है, तो इसका दंड उसको मिलेगा ना, क्योंकि वो अज्ञानी है इस संबंध में। जो व्यक्ति ज्ञानी है, ज्ञान पूर्वक वो समझ रहा है कि ये जड़ है, ये चेतन नहीं है। जो चेतन है उसको जड़ समझ रहा है कि ये शरीर जो है वो चेतन है वो जड़। उसको भी दंड मिलेगा कि नहीं? उसको ज्यादा दंड मिलेगा। क्यों दंड मिलेगा? क्योंकि आप समझ रहे हो, आपको समझा दिया गया, शास्त्र ने बताया कि ये शरीर जड़ है, चेतन नहीं है। लेकिन हम इतने ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी इस बात को समझ नहीं पा रहे कि ये शरीर जड़ है या चेतन है, तो फिर दंड मिलेगा। कौन सा दंड? दुख और दुख के साधन। तो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं, वो तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, वो तो आज भी दुखों में जी रहे हैं। जिन लोगों को पता है वो फिर भी स्वीकार नहीं करते इस बात को, उनको भी दंड मिलेगा। तो फिर दंड किसको नहीं मिलेगा? तो कोई तो संसार में होगा जिसको दंड ना मिले, जिसको सुख मिले, सुख के साधन मिले। जो वस्तु जैसी है, जो व्यक्ति उसको वैसा ही स्वीकार करेगा, चेतन को चेतन स्वीकार करेगा, जड़ को जड़ स्वीकार करेगा। चेतन परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो हमारे कर्मों को देख रहा है, वो जानता है ये शुभ कर्म है, तो शुभ कर्म किए गए शुभ कर्म कितने शुभ कर्म है, कैसे शुभ कर्म है, कब किए गए हैं, उन सब को परमपिता परमात्मा जानता है, और उसका फल भी वैसे ही देगा। ये ज्ञान है, और ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति अपने दुखों को दूर करने के लिए परमपिता परमात्मा की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाता है। जब व्यक्ति अपने जीवन को परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चलाता है, अर्थात परमात्मा जिस चीज के लिए निषेध कर रहा है वो कार्य नहीं करता, जिसके लिए विधेय है कि ये कार्य करना चाहिए वो कार्य करता है, वही शुभ कर्म है, और उसी का फल सुख और सुख के साधन है। तो ऐसा हमें स्वामी जी समझा रहे हैं, ऐसे महर्षि पतंजलि ने समझाया। आगे का जो भाग है कुछ और भी है, जो व्यास भाष्य का है, उसको फिर हम अगली बार पढ़ते हैं। तो जितना आपने पढ़ा है आपको आशय समझ आ गया होगा, कोई कठिन नहीं था। और फिर भी आपके पास, सबके पास योग दर्शन पुस्तक है,
उसको एक बार पढ़ लिया करें थोड़ा सा, कक्षा में आने से पहले और जाने के बाद 2-2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। अब इस सूत्र को हमें ऐसे रटना नहीं, केवल इसका भाव लेना है कि अच्छे कर्मों का फल हमें अच्छा ही प्राप्त होगा। और अच्छे कर्म क्या है और बुरे कर्म क्या है? जो कार्य प्रमाणों से सिद्ध होते हैं वो शुभ कर्म है। जो कार्य प्रमाणों से सिद्ध नहीं होते, ना शब्द प्रमाण से, ना ही प्रत्यक्ष प्रमाण से, ना अनुमान प्रमाण से, वो अशुभ कर्म है। तो हमें अशुभ कर्मों का त्याग करना चाहिए और शुभ कर्मों को करना चाहिए। और यम नियम, 5 यम है, 5 नियम है, उसके विपरीत नहीं जाना। जो वो कहा जा रहा है वही कार्य करने हैं। उन कार्यों के विपरीत यदि हमारे कार्य उन यम नियमों के विपरीत है, उसी को वितर्क कहा है, वही बाधाएं हैं। तो हम अपने जीवन से बाधाओं को हटाएं और सीधा सीधा यम नियमों का पालन करें जो शास्त्र में कह रहे हैं। परमपिता परमात्मा हमारे भीतर भी संकेत करते हैं, तो उन संकेतों को सुनने का प्रयास करें। ईश्वर हमें ऐसा सामर्थ्य दे कि परमात्मा के संकेतों को समझें, ईश्वर की वाणी को समझें, वेदों को, आश ग्रंथों को हम अपनी योग्यता सामर्थ्य के अनुसार पढ़ने के लिए हम प्रयत्न करते रहें, प्रयास करते रहें, फिर प्रार्थना भी करें। हमारी प्रयास को देकर, परिश्रम को देकर हमारी प्रार्थना को भी परमात्मा सुनेंगे और फिर हमारा रास्ता प्रशस्त कर देंगे। ऐसे ही परमपिता परमात्मा न्यायकारी हैं और हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबका धन्यवाद, सबको सादर सप्रेम नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं अगले बुधवार शाम को 7:40 पर। सादर नमस्ते जी।